अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा स्वीट। ये स्वीट मैंने सेवइयों से बनाया है और बहुत मज़े का बनेगा। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 पैक सेवइयों के लिए इनको हाथों की मदद से छोटा छोटा कर लें। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी के डाले और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनेंगे। आँच को तेज़ नहीं करना वरना ये जल जाएंगी और भुनेंगी नहीं। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको भूनना है। 10 से 15 मिनट में ये भुन जाएंगी। जब आप देखें इनमें हल्का हल्का लाइट सा कलर आना स्टार्ट हो गया है तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 100 ग्राम मैंने इसमें कोकोनट डाला था। और ये कोकोनट जो है ये बहुत मज़े का लगेगा। इसमें आपने ज़रूर ये स्किप नहीं करना कोकोनट। 1 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे और फिर इसमें एक कंडेंस मिल्क का डिब्बा जो है वो हम इसमें डालेंगे। कंडेंस मिल्क को मैंने पहले थोड़ा सा डाला, मुझे था कि ज़्यादा ना हो जाए, मैंने थोड़ा सा बचा लिया इसको। फिर इसको आप मिक्स करें। आँच को आपने बिल्कुल लो रखना है। इसको मिक्स करें। फिर मैंने इसको चेक किया तो मुझे मीठा कम लग रहा था तो मैंने बाकी का कंडेंस मिल्क भी इसमें ऐड कर दिया था। मेरा चूल्हा यहाँ पे ज़्यादा तेज़ था तो मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे करके तो इसको मिक्स किया ताकि वो नीचे से जले नहीं। इसके बाद मैंने यहाँ पे बादाम, पिस्ते और काजू आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी उनकी कर सकते हैं। इनको मोटा मोटा सा पीस लिया और पीसने के बाद इनको इन सेवइयों में डाल दिया और इसके बाद 4 से 5 टेबलस्पून हमने इसमें पानी के डालने हैं, ज़्यादा नहीं वरना वो खीर बन जाएगी। वो डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और भून लें थोड़ी देर। फिर एक ट्रे को ग्रीस करें मक्खन के साथ और उसके ऊपर ये जो मिक्सचर है इसको डाल के स्पैचुला की मदद से इसको बिल्कुल इक्वल कर लें। आप इसकी थिकनेस अपनी मर्ज़ी से मोटी या पतली रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा मोटा रखा था इसको। और इसके बाद आपको तेज़ छुरी से इसको काट लें। मेरे ख्याल से अगर आप इसको ठंडा काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा कटेगा। गरम गरम इतना अच्छा सा मुझे लग रहा था कि जैसे नहीं कटा। और दूसरा आपकी जो छुरी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और आप अपनी मर्ज़ी से इनके स्लाइसेस छोटे बड़े कर सकते हैं। यहाँ पे ठंडा होने के बाद मैंने इनको निकाला और ये देखे इतने ये मज़े के बने थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपके कैसे बने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।